हेलो बच्चों। मैं लेके आया हूँ आपके सामने इंग्लिश के कुछ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में नंबर को इतनी रफ्तार से इंक्रीज करेगा कि आपको खुद नहीं पता हो कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम में कहाँ से क्या लिखना होगा कहाँ से क्या नहीं लिखना उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में समय को जितना से उतना बचाएगा। सबसे पहले देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे आपका आता है रोल नंबर। इस जगह क्या आएगा आपका अनुक्रमांक, जो आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर होगा वो आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर उसके नीचे यहाँ पे लिख के आते हैं आपका नाम, जो आपका नाम होगा वो नाम भरिएगा। इस साइड आपका आता है पेपर कोड, जो आपका पेपर कोड होता है आपको जो आंसर बुक की बुक मिलेगी कॉपी आपको उसमें भरना होगा। बस इतना याद रखना, बाकी नहीं। अब देखिए आपको पेपर के लिए समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। कितने? 3 घंटे 15 मिनट। ये पेपर का टाइम है आपको। बस वहां तक की कॉपी आपको जल्दी मिल जाएगी। आप कॉपी कम से कम आधा घंटा पहले मिल जाएगी। आप कॉपी को सही से फिल कर सकते हैं, अपने आसपास लाइनों को भी खींच सकते हैं। आपका पेपर होगा 70 मार्क्स का। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। अब जो कुछ निर्देश है उनके बारे में देखते हैं। ये देखिए आपके यहाँ कुछ निर्देश दे रखे हैं, हम इन्हें बिना पढ़े आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हमने आपके लिए पहले से इसको पढ़ कर रखा है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। देखिए इसमें बोला गया है कि आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट क्यों दे रहे हैं? पेपर की रीडिंग करने के लिए। किसके लिए? पेपर की रीडिंग करने के लिए। उसके बाद बोला गया आपको इसमें सभी पेपर कंपलसरी आपके सॉल्व करने के लिए। उसके बाद बोला गया है कि आपको 2 पार्ट मिलेंगे। कितने? 2 पार्ट। पार्ट ए और पार्ट बी। कितने मिलेंगे आपको? 2 पार्ट। पार्ट ए और पार्ट बी। अब इसमें बोला गया है कि जो पार्ट ए आपका होगा उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 एमसीक्यूज होंगे। हर एक नंबर का 1 अंक होगा और वो सब आपको कहाँ भरने होंगे? आपकी जो आंसर शीट ओएमआर शीट होगी उस पर। उसके बाद बोला गया है कि इन्होंने कि आप उस पर या तो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का यूज करिएगा। आप जेल पेन का यूज ना कीजिएगा, सिर्फ बॉल पेन का। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप जब लिखते हैं जो ओएमआर शीट है उसे ना आप तो विरेज कर सकते हैं, ना बांटने यूज कर सकते हैं, ना काट सकते हैं। आपको एक बार में गोल अपना सही से भरना होगा। इसके बाद बोलते हैं कि पार्ट ए। पार्ट ए का आर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे जो लोग बोल रहे हैं कि पार्ट बी। सेकंड क्या है आपका? पार्ट बी। पार्ट बी आपका 50 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 50 मार्क्स का है। अब उसमें क्या क्या चीजें रखी है इन्हें आप लोग देखिएगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आप लोगों को अपने पेपर को केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ना, उनके हल करने हैं। अब देखिए टाइप नॉर्मल मतलब होता है पेज को पलटिए। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आपके सामने दे रखा है पार्ट ए। क्या हुआ है? पार्ट ए। अब पार्ट ए क्या होता है पहले वो समझिए आप लोग। पार्ट ए में आपके 1 से लेकर 3 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 1 से लेकर 3 क्वेश्चन होंगे। उनको आपको एमसीक्यूज में होंगे। किस में होंगे आपके वो? एमसीक्यूज में होंगे। इसमें क्या होता है वो सीख लीजिए। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से कुछ लाइनें लिखते हैं, जैसे अबाउट 500 years ago ए टाउन कॉल्ड हैमलिन, और ऐसे यहाँ से आपको पूरा पैराग्राफ दे रखा हो तो यहाँ तक। इसी में क्या आपके आंसर मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? द टाउन हैमलिन वाज इन। टाउन हैमलिन था, वाज इन क्या था वो? उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ क्या है? इन नॉर्थ जर्मनी। कहाँ पर है? देखिए यहाँ पे ये लाइन मिल गया, आंसर हो गया राइट आंसर। बस आपको इसके आंसर इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के सेकंड क्वेश्चन ये है, ए टॉल मैन इज स्क्वायर लॉन्ग कोट डिमांडेड। आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका है पैराग्राफ का, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। इसके भी आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं। उसका आपका क्वेश्चन नंबर 4 से 5। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। कितने? 2 क्वेश्चन। और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होती हैं। कहाँ पे बर बाई कौन से टेंस अकॉर्डिंग मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए? टेंस क्या होंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है, द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। एक दिमाग दिमाग में लगाइए। इन्हें क्या बोला? पहला टेंस आपका बिफोर टेंस हम बताते हैं आपको। ये आपका है पास्ट परफेक्ट, और उसमें भी ये आपका कौन सा? बिफोर वाला। ये आपको कौन सा है? बिफोर वाला। तो इसमें क्या होता है? पहला टेंस आपका बनता है किसमें? पास्ट परफेक्ट के रूल में, और सेकंड बनता है पास्ट इंडेफिनिट के। तो इसका राइट आंसर क्या है? हैड स्टार्टेड। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां जाके सभी टेंस को ध्यान से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। पांचवा प्रश्न है, मॉन इज टॉकिंग रेस्ट ए टॉल ट्री। ये आपका प्रोपोजिशन पूछा गया है। सिक्स क्वेश्चन,
rearrange the following word cluster to make a meaningful sentence and choose the right arrangement. इसमें देखिए आपको इस दे रखा है, यहाँ से कुछ कर लेते हैं। ये लिखा है सी ए लॉट ए बुक्स ऑफ बोरोड हैज मी फ्रॉम, तो इसको सही क्रम में लगाना होगा। इसके सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो देखिए सी लिखा सब्जेक्ट, इसमें यानी ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल। अब सी का हैज आना चाहिए, उसके बाद सी हैज से फ्रॉम दे रखा, ये भी कैंसिल, यहाँ पे बोरोड, तो राइट आंसर सी हो गया। आप पहचान सकते हैं। अगर ये भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा। हम आज आपको बताते हैं आपको कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी। हम पेपर सॉल्व के नहीं दिखा रहे हैं, उसके हम नई वीडियो लेके आएंगे। 7वां प्रश्न आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल, इसमें एक स्पेलिंग गलत होगी, वो आपको बतानी होगी, इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है। 8वां प्रश्न बोला गया है फिल इन द गैप विद सुटेबल पोजीशन, इसमें आपको प्रोपोजिशन बतानी है, कहाँ पे क्या प्रोपोजिशन लगेगी। आइए 9वें प्रश्न पे देखते हैं। ये तो आप लोग समझ चुके हैं। 9वां प्रश्न देखिए। 9वें प्रश्न में आपको 9 से 10 डायरेक्ट होते हैं। अब ये कहाँ से आया है, ये आपकी इस बुक है जो आपकी इंग्लिश की, उसमें आपके प्रोज का पोर्शन है। प्रोज बोलिए या बिहाइव बोलिए आप लोग, उसी बुक से जो आपका पैराग्राफ दे रखा उतना है। पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से है, ऑप्शन है आंसर द क्वेश्चन दिस फॉलो, यहाँ से नहीं, इसे इरेज कर देते हैं। आई न्यू डैट द ऑपरेटर मस्ट बी लाइव रेट, यहाँ से लेके कहाँ तक है देखिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कहाँ तक है आपको। ये आपका दे रखा है यहाँ तक, रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। अब इसमें आपके 9वां प्रश्न देखिए क्या है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, अगर आपने पढ़ा होगा इसका आंसर मिल गया होगा आपको उसी में। उसके बाद बोला गया ए मैन हु टेक्स अवे ऑथर मैन्स फ्रीडम इज, तो इसकी भी आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। अब देखिए क्वेश्चन 11 से 13, ये क्या है बेबी, ये आपके प्रोज के चैप्टर से पोर्शन लिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, इसका आंसर क्या था, लेंचो ने कितने रुपए मांगे थे, 100 पीसेस, राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, उनके अनुसार जो नेशन थी वो मान कब थी, पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा उनकी नेशन यानी राष्ट्रभिमान होता है। 13वां प्रश्न बोला गया है व्हाई डज एन ए वांट टू कीप ए डायरी, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें बोला जो आपका क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है, इसमें व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स, तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा, आप लोग फिल कर सकते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये है कौन सा, ये देखिए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। 14 से 15 ये आपके आते हैं पोइट्री पोर्शन के, किसके हैं, पोइट्री के पोर्शन। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने, सिर्फ 2 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है आपके सामने, ये देखिए कहाँ से, यहाँ से, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और लास्ट कहाँ पे इसका, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इसमें क्वेश्चन 14 पूछा गया है व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर, फिर इसका पूछा गया 15 में व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, तो देखिए एक आंसर बताते हैं कार से, वो लोग किससे पेट्रोल करते थे, कार से। 16 क्वेश्चन समझिए, इसमें 16 से 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपके किसके, सप्लीमेंट्री के। सप्लीमेंट्री के हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हु वाज थीफ इन द स्टोरी, द थीफ स्टोरी, बताइए आंसर आप लोग। व्हाट वाज टर्कीज एक्चुअल प्रॉब्लम, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मैन हु गिरफैन इवराइड वाज बोर्न इन, इसके भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आगे हम लोग चलते हैं 20वें प्रश्न पर, मटिल्डा ऑलवेज रिमाइंड, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अब देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं आपके लिए, ये आपका पार्ट ए कंप्लीट 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब पार्ट बी देखिए आप लोग, पार्ट बी में पहला क्वेश्चन क्या देखें, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इसमें नहीं क्या देखा, पहले पैसेज आएगा, ये पैसेज कहीं से भी आ सकता है और कहां तक है वो भी देख लीजिए आप लोग। द वर्ड ले स्टिल फॉर ए व्हील एंड देन गोट अप, यहां तक। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, तो इसी पैराग्राफ में आपको इसका आंसर ही मिल जाएगा, यहां से लिख के यहां तक। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द डॉग एंड द वर्ड बिकम फ्रेंड, इसका भी आंसर आपको इसी मिल जाएगा। उसके बाद है सी,
हाउ डिड द डॉग सेव द वर्ल्ड? फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ नियर। तो नियर का अपोजिट क्या होता है, हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे लिख के। फॉर, नियर का अपोजिट होता है दूर। अब आइए देखते हैं हम लोग राइटिंग पोर्शन। पार्ट बी में बहुत से पोर्शन देख के इसीलिए बताते हैं। पहले हमने स्किल पोर्शन देख लिया, अब देखते हैं हम लोग राइटिंग पोर्शन। इसमें क्या होता है वो समझिए। इसमें आपको ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं, सेकंड और थर्ड। सेकंड में आपका आ सकता है लेटर या अथवा एप्लीकेशन। इसमें और क्या नहीं, अथवा में भी चीजें आती हैं। पहला लिखा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी आप अपने दोस्तों को अपनी बहन की शादी में बुलाना चाहते हैं, उसके लिए पत्र लिख रहे हैं। या सेकंड अथवा क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू इवन डेज लीव एज यू आर इल। देखिए आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज और देखिए, ये आपके एग्जाम में 4 नंबर की आती हैं। अगर आप लेटर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप लोग, अगर लेटर, तो आप 1 से 2 पेज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। पर अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ये आपकी 1 पेज में ही आनी चाहिए। अगर 2 पेज में एप्लीकेशन आ गए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद लिखा यहाँ पर, उसका देखिए आगे लिखा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, यानी ये रिपोर्ट राइटिंग है। ये किसे बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग को। इसे क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग है, किस पर, इंपॉर्टेंट ट्रीज। 80 से 100 शब्द लिखने, 6 नंबर का क्वेश्चन है। किनको लेकर लिखने वो भी देख ले। अगर आप लगते हैं आप खुद की आइडिया है, खुद के पॉइंट लिख सकते हैं, उनसे लिखिए। नहीं मालूम है तो क्या लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट, जो पॉइंट इन्वायरमेंट का नाम लिख दीजिए। या प्रोड्यूस दैट दे गिव, जो हमें पेड़ पौधे क्या देते हैं। ट्री एंड ह्यूमन हेल्थ, पौधों और इंसानों की हेल्थ सुरक्षा के बारे में। योर इंप्रेशन, ये इन सब के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए इसके आगे, अगर अथवा आप ना लिखना चाहें तो तुम लिख सकते हैं आप लोग ये वाला, राइट एन आर्टिकल। ये आपका आर्टिकल दे रखा है, ए बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी है, बर्ड्स कीपिंग इन माइंड ऑफ द फॉलोइंग। अथवा में दोनों से कुछ भी कीजिए, 6 नंबर का है। कम से कम 2 पेज का आंसर लिख के आइएगा। आगे देखिए आप लोग इसी का, ये देखिए यहाँ पे थर्ड के हिंट्स देखिए, ये तो बताया था हमने भी। अथवा में देखिए हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, या टाइम एंड प्लेस, या लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, या सेलिब्रेशन, या योर इंप्रेशन। तो इन सब पॉइंटों को मिला के आप लोग को आंसर लिखना है, इतना तो आप लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, सेक्शन क्या है जो आपका ग्रामर का है, और क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको 4 भाग दे रखे हैं। पहला ए, इसमें लिखा है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। आगे दे रखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। आगे होता है पंचुएशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका आपको पंचुएशन बनाना है। पंचुएशन क्या होता है, कुछ लोग पूछते होंगे तो पंचुएशन क्या होता है। आपको कुछ नाम दे रखे होते हैं, जो नाम आपके जैसे पहला कैपिटल होगा, आंसर में स्मॉल होगा, तो आपको सही से लिखना होगा। शब्दों को सही क्रम में लिखने का ये पंचुएशन बोलते हैं। अब डी में आती है स्टोरी, हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में बनाना होगा। यहाँ से देखिए, अगर आपको कोई स्टोरी बनानी नहीं आती है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से जाके स्टोरी बनाना भी सीख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन आपका लिटरेचर, किसका लिटरेचर, इसमें क्या है वो भी देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसके 2 भाग हैं, ए और बी, और ये आपका प्रोज का है। किसका, ये आपका प्रोज का है। इसमें देखिए पहला दे रखा है क्वेश्चन 3 नंबर का है, कम से कम आधे पेज का आंसर लिखिएगा क्योंकि 30 से 40 शब्द बोले गए हैं। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, पूछा लेंचो था वो एंग्री यानी गुस्सा क्यों था, ये क्या था। इसके अर्थ में पूछा गया है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। अगर आपको ये आंसर आप ये लिखिए, अगर आपको ये वाला आंसर आता है तो आप ये लिखिए, दोनों आंसर लिख सकते हैं कोई एक। आगे बोला गया है बी में भी, व्हाट डिड वली डू आफ्टर द गोट इनटू द बस। अगर ये आता है ये लिखिए, अथवे में आपको ये दे रखा है, इस आंसर को भी लिख सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से कोई एक करना होगा, और प्रोज का है। किसका, जो आपका प्रोज का है। इसमें क्या क्वेश्चन सुन लीजिए, एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगी। हाउ डिड गौतम बुद्ध कॉन्वेंस किस्सा गौतमी डेट डेथ इन अनअवॉइडेबल। सेकेंड में पूछा गया व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इज अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। तो आपको इन दोनों में से जो आंसर आता है वो वाला लिख सकते हैं। आगे देखिए 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपका दे रखा है पोइट्री का है। किसका, ये पोइट्री का है। यहाँ से 7 से 8 ये पोर्शन आपका पोइट्री का है। इसमें देखिए आपको जो अच्छा लगे वो करें, हम तो राय देंगे कि आपको ये काम कीजिएगा, ये काम कीजिए।
ये भी पोएम 3 लाइन के, उसमें क्वेश्चन लिखना होगा। तो क्वेश्चन अच्छा कि पोएम याद कर सकते हैं, तो पोएम आप कोई सी लिख सकते हैं, पर क्या है उसमें, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। इसमें जो आपके एमसीक्यू उसमें पोइट्री का पोर्शन है, उसमें पोएम एक दे रखे हैं, उसको छोड़कर आप बाकी अपनी किताब की कोई सी पोएम लिख लीजिए, आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखिए सेंट्रल आइडिया के लिए हमने कहा था आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया भेजे हुए हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो आप लोग देख लीजिए, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो जो हमने बताया है। इसमें पहला लिखा है डस्ट ऑफ स्नो, इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, सेंट्रल आइडिया। फिर ए टाइगर इन द जू, इसका क्या लिखना होगा, सेंट्रल आइडिया लिखना होगा आपको। फिर लिखा है फायर एंड आइस, इसका भी आपको क्या लिखना होगा, सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। 3 नंबर का आएगा, कम से कम आपको 1 पेज या आधा पेज का लिख के आना होगा। ये सोचिए कि हम 2 लाइनें लिख के आ जाए, नंबर नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए 8वां पर्सन, वो 9वां 10वां, ये आपके सप्लीमेंट्री के किसके हैं, नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। इन्हें बोला कि आपको शॉर्ट आंसर में से 2 में से कोई एक करना होगा। इधर देखिए आप लोग पहले, इन 2 में से कोई एक करना होगा जो आपको आए। ए वाला क्या है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ मटिल्डा अनहैप्पी, ये मटिल्डा क्यों दुखी रहती है तो उसका कारण बताइए। या आप लिख सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, व्हाट माने काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, जो चोर के प्रति हरी सिंह दयालु क्यों था। आगे 10वां बोला गया है, इसमें से आपको कोई एक लिखना होगा, ये भी सप्लीमेंट्री का है आपका। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 60 शब्द का दे रखा है तो आप लिख लीजिए आराम से 1.5 पेज। ए गिव करेक्ट स्केच ऑफ मटिल्डा, यानी आपको करेक्ट करेक्टर स्केच बताना होगा मटिल्डा का। सेकंड है गलत सुझाता बोलते बोलते इसे थोड़ी आवाज चेंज हो जाती है बच्चों। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वॉलिस टीचर्स इन हर लाइफ, बस आपके ये सेट आते हैं। आप एक बार इनको सबको एक बार फिर से वीडियो को 2x पे देखिएगा, किस पे देखिएगा, 2x को, फिर आप देखिए आपको कितना समझ में आता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई है तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, जिससे हम सबसे पहले आपके पास में अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन लेके आएँ और हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता सकें। जब तक के लिए जय हिंद।